भगवान शिव के स्वरूप पर हम लोग चिंतन कर रहे थे। ग्रंथों में यह समझाया गया है, यतो वाच्यो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। भगवान वह स्वरूप है जहां की अनुभूति करने के बाद हमारी वाणी, हमारे विचार दोनों अर्थ और भावनाएं बयान न कर पाने की स्थिति में जाकर लौट आते हैं। न वाणी बोल पाती, न मन कुछ कह पाता। ऐसी अनुभूति का नाम परमेश्वर है। मतलब अपने अंदर उस शक्ति का जब अनुभव करता है व्यक्ति, तो मन और वाणी से परे की चीज है वह। मन सोचता है, वाणी बोलती है। भावनाएं अर्थ खोलें तो सब कुछ कह पाने में असमर्थ हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि इस जगत के पार, जगत में जो हम अनुभव करते हैं वो जगत वाली उपमाएं ही हम लोग दे पाते हैं। वह अनुभूति उससे अलग है। इसलिए भगवान का एक रूप शिव है, दूसरा शंकर रूप है। शिव अव्यक्त रूप है, शंकर व्यक्त रूप है। एक प्रकट रूप है, एक अप्रकट रूप है। एक मूर्त रूप है, दूसरा अमूर्त रूप है। एक को अनुभव किया जा सकता है, दूसरे को आप लीलाएं वर्णन कर सकते हैं। और भारत देश में शंकर पार्वती की बहुत सारी ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि भगवान शंकर जा रहे हैं गांव में भेष बदलकर, पीछे पीछे माता पार्वती है, और फिर वो किसी का दुख देखती हैं मां पार्वती, तो जगदम्बा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो दया वाली स्वरूपणी भी है, बुद्धि रूप भी है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, वो श्रद्धा भी है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, वो लज्जा भी है। तो उन्हें किसी न किसी का दुख देखकर दया आती है, किसी को देखकर एकदम समृद्धि प्रदान कर देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, वो लक्ष्मी रूप में भी है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, किसी पर कृपा करे तो नींद देती है, और किसी पर कृपा नहीं करे तो नींद छीन लेती है। कृपा हो तो लज्जा है, और कृपा नहीं हो तो निर्लज्ज हो जाता है आदमी, बेशर्म हो जाता है। बड़ों छोटे किसी का कोई लिहाज नहीं। कृपा हो तो बुद्धि मिले, सुबुद्धि मिले। कृपा नहीं हो तो बुद्धि बिगड़ जाए। और बुद्धि गाड़ी का स्टीयरिंग है, उसे हिलाते ही गाड़ी का स्टीयरिंग गड़बड़ हो गया तो कहीं भी टक्कर लगेगी और व्यक्ति उलट गया। भगवान सजा देने के लिए डंडा लेकर मारने नहीं आते, बस बुद्धि ही तो पलटते हैं, अक्ल मारी जाती है। ऐसा करने लग जाता है आदमी जो नहीं करना चाहिए। अपनों से बैर रख लेगा, और जो बेगाने शत्रु हैं उनसे प्यार बना लेगा, और शत्रु नाटक करते हुए उससे बातचीत करते रहेंगे और फिर गिनकर बदला लेते हैं। तो देवी मां जगदम्बा और शिव विश्वास, तो शिव और शक्ति दोनों विचरण करते हैं पूरी सृष्टि में, सब जगह। और ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि भगवान जा रहे हैं तो किसी को देख रहे हैं कि मंदभागी है, इसका भाग्य अभी काम नहीं करेगा। लक्ष्मी माता को दया आती है,
वो बोलती हैं इस पर दया करिए प्रभु। भगवान ने कहा दे भी दूंगा तो इसकी किस्मत इसकी अक्ल पर पर्दा डालेगी और इसको मिलेगा ही नहीं। नहीं प्रभु आप दीजिए, आदमी ले लेगा। तो पुल पर चक्कर काट रहा है आदमी, सोच रहा है मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं। भगवान ने बहुत सारे सोने के सिक्के थैली में बांधे फेंक दिए। आदमी वहां टहलता टहलता सोच रहा है चलो 1-2 दिन बाद मरने का प्रोग्राम बनाएंगे, अभी सोच लेते हैं और कोई रास्ता निकल आए। तो पुल पर चलते चलते टहलते टहलते चक्कर काट रहा है, और क्या तरीका हो सकता, और क्या तरीका हो सकता। अच्छा 5 चक्कर लगाता हूं पुल के। ऐसे सोचते सोचते चक्कर लगाने लगा। सामने थैली पड़ी हुई, तो सोचता है कि इतनी बार तो मैंने इसमें 4 चक्कर तो लगा लिए, 5वां चक्कर बिना आंखें खोले लगाता हूं और इसके बाद अपने घर जाता हूं। तो कृपा से इतना तो हो गया कि उसने छलांग नहीं लगाई, बच गया। लेकिन वो जो सोने के सिक्के पड़े हुए थे उनको लांघता हुआ चला गया। जिस धन के कारण वो आत्महत्या करना चाहता था, धन मिले तो बचूं। भगवान ने दे भी दिया, सामने डाल दिया। भगवान हाथ में नहीं देते कभी भी, ये ध्यान रख लेना। भगवान किसी को चेक भी नहीं पकड़ाते, पैसा हाथ में नहीं देते, वो अवसर देते हैं, चांस दिया करते हैं। अगर चांस का फायदा लिया तो कैश हाथ में, चांस का फायदा नहीं लिया तो हाथ से गया। अब जब ये लांघ गया थैली को, भगवान शिव मुस्कुराए और पार्वती माता की तरफ देखकर बोले मैंने तो दिया लेकिन किस्मत ने लेने नहीं दिया, बुद्धि की सेवा के काम करूंगा तो इसको पैसा दे दीजिए। और भगवान शिव बोलते रहे जिद मत करो, ये लोग पात्र नहीं हैं, ये लोग लायक नहीं हैं। इन अयोग्य व्यक्तियों को जब भी कोई चीज मिलेगी वो उसका दुरुपयोग करेंगे, और जो लोग चीजें दुरुपयोग करते हैं फिर मैं उन्हें अगले जन्म में उस लायक नहीं बनाता, फिर वो चीज उनको नहीं मिलती। पानी का दुरुपयोग करोगे तो ऐसी जगह पड़ोगे जहां एक एक बूंद को तरसोगे। अनाज खराब करोगे तो चोंच लगा दी जाएगी, जगह जगह अनाज के दाने बीनते हुए घूमोगे। हाथों से अगर गलत किया है तो ये हाथ ही तुम्हें सारा दिन मजदूरी करते रहोगे और इन हाथों के द्वारा दुख भोगोगे। अनेक अनेक तरह की स्थितियां होती हैं। अयोग्य आदमी को कुछ चीज मिल जाए, उसका दुरुपयोग करने लग जाए तो फिर भगवान कुपित होते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं इनको दे दूं, ये दुरुपयोग करेंगे। पार्वती माता बोली नहीं, इनका दुख देखा नहीं जाता मुझसे। तो मां होती ममता की मूर्ति, तो उन्होंने जिद करके भगवान शिव से सबको दिलवा दिया। और साल भर के बाद, क्योंकि कथा को छोटा करता हूं, साल भर के बाद जब भगवान शिव और पार्वती वहां आए तो देखा एक आदमी बैठा हुआ जहां महिलाएं नहा रही थी वहां छिप के खड़ा हुआ था और खड़ा खड़ा उल्टा सीधी हरकत कर रहा था। पार्वती माता को बड़ा गुस्सा आया और उसने एकदम भगवान शिव से कहा त्रिशूल उठाओ और इसको मारो। पहले बजाय भगवान के दर्शन करने के बजाय, मंदिर में जाने के बजाय देखो कहां खड़ा हुआ है। एक आदमी छत पे खड़ा हुआ और पूरे गांव को गाली बोला शराब पी के। पार्वती माता को गुस्सा आया, कहा इसको भी त्रिशूल से आप नीचे उतारो और इतना इसको दंड दो। इसे तो भाषा ही बोलने नहीं आती। बोले गूंगा था ये पहले, इसको तुमने वाणी दिलवाई। अब ये खुद गाली बके कोने में बैठकर तो बात अलग है, तो छत पे चढ़ के बोल रहा है और पूरे मोहल्ले को नहीं पूरे गांव को गाली दे रहा है। एक आदमी को देखा दौड़ा हुआ जा रहा है, किसी के पीछे, किसी महिला के पीछे भाग रहा है। तो पार्वती माता एकदम हुंकार भरते हुए बोले इसे तो तुरंत सजा दो। बोले ये लंगड़ा था जिसको पांव दिए गए थे।
भगवान ये क्या हुआ जो आपने विभूतियां दी, इसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। बोले ये अयोग्य लोग हैं, इनको शक्ति तो मिल गई। आप अगर उस समय ये कहते कि प्रभु मैं अपनी तरफ से इनको सुबुद्धि प्रदान करते हूं तो इनका कल्याण उसी समय हो जाता है। इनको बुद्धि मिलनी चाहिए थी, इनकी बुद्धि गड़बड़ है। लोग सुबुद्धि नहीं मांगते, संपदा मांगते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति आ जाती है तो वहां तरह तरह की संपदाएं आ जाती हैं। तो भगवान शंकर का एक रूप, शिव का रूप, प्रकट रूप, जिसकी कथाएं पूरे देश में प्रचलित हैं। और इस कथा में यह कहा जाता है कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल में डमरू बंधा हुआ है। डमरू में एक मन का है जो इधर भी लगता है इधर भी लगता है, और कहा जाता है कि वो संगीत पैदा कर रहा है। तो वो डमरू क्या है? ये मन का ही कभी भूतकाल पर, पास्ट पर जाकर लगता है, कभी भविष्य पर लगता है, और दोनों को बजाते बजाते आदमी को नचाता रहता है। डमरू बजता है, नाचते रहते हैं, आदमी नाच रहा है संसार की इच्छाओं में। कहते हैं जिस समय आदमी तल्लीन होकर भगवान की इच्छा में नाचना शुरू करता है उस दिन उसका कल्याण होता है। तो नाद भगवान त्रिशूल में बंधे हुए डमरू से दे रहे हैं, और त्रिशूल में 3 शूल हैं। 3 शूल 3 प्रकार के दुखों के प्रतीक हैं। भगवान ने 3 प्रकार के दुखों का त्रिशूल हाथ में लिया हुआ है, और ये त्रिशूल के कोने हर एक को थोड़े थोड़े चुभते जरूर हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, जितने भी तरह के दुख दुनिया में हैं उनको 3 भागों में बांट लिया गया। वो 3 भाग जो बटकर त्रिशूल कहलाते। शूल का मतलब है कांटे, और त्रिशूल का मतलब हुआ 3 कांटे सबको चुभते हैं। तो एक तो दैहिक रोग, देह में आने वाले रोग। एक दैविक प्रकोप, दैवी प्रकोप, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी इस तरह की घटनाएं जो घटती हैं, ये भी एक शूल है, इंसान को तबाह कर देता है। एक भौतिक ताप, व्यवस्था, युगांडा का राष्ट्रपति था, 8 लाख लोग मरे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 10 लाख लोग मरे, और कितनी आबादी गड़बड़ हुई, कितने लोग इधर से उधर, और अभी तक भी तनाव बरकरार है। तो जब किसी देश की स्थिति बिगड़ती है, कहीं कोई रोग आ जाता है, रोग आ जाए, ये सब भौतिक समस्याएं हैं। रोग का आना, विपदा कोई भी चल पड़ना, प्रशासनिक गड़बड़ियों का हो जाना, पूरी दुनिया भर में ये 3 प्रकार के दुख फैले हुए हैं, और तीनों प्रकार के दुखों के त्रिशूल को हाथ में जो लेकर चल रहा है वही है शिव शंकर, त्रिशूलधारी भगवान। तो त्रिशूलधारी परमेश्वर के हाथ में सब दुख काबू में उनके हैं। तो अभय मुद्रा में जब होते हैं भगवान, अभय दान देते हैं, सब दुखों का निपटारा करते हैं। और जब किसी को तपाते हैं, जैसे शिव पुराण में एक जगह कहा कि जब मैं किसी को तपाता हूं, रुलाता हूं, तो उस रुलाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं दया नहीं करता हूं, क्योंकि भगवान शिव तो करुणा अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा के अवतार हैं, दया करते हैं। तो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कुछ धातुओं का, कोई किसी खास धातु का बना हुआ गिलास, बर्तन, जब आप उसे रगड़कर साफ करते हैं तो मैल हट जाए। तो कुछ ऐसी मैल होती है जिसको आप जंग लग जाए, कुछ और हो जाए, कोई भी कोशिश करें, कितना भी धोएं, कितना भी रगड़ें, साफ नहीं होता। आखिर में आग में तपा करके ठीक करना पड़ता है।
कहते हैं कि जो जप से, तप से, साधना से, भक्ति से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं उनको तपना नहीं पड़ता, लेकिन जो अपने आप को, अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाते, भगवान कहते हैं फिर मैं उनको दुख के ताप में डालकर तपाता हूं और फिर उनके खोट निकालता हूं, और जब वो शुद्ध हो जाते हैं तब मैं उन्हें अपनी गोद में लेता हूं। इसलिए भगवान करते तो हैं करुणा, तो या तो खुद को अपने आप स्नान करके धुल लीजिए, भक्ति में स्नान करिए, ज्ञान में स्नान कीजिए, सेवा में स्नान कीजिए, अन्यथा भगवान तपा तपा कर फिर आपको स्वच्छ करेंगे। तो इससे अच्छा यही है, जैसे माँ बोलती है ना कि या तो अपने आप नहा धो के ठीक होकर आओ, नहीं तो फिर मुझे नहलाना पड़ेगा। जब माँ नहलाने जाती है बच्चे को बड़ा रगड़ रगड़ के नहलाती है और फिर वो बड़ा रोता है। तो अपने आप को स्वयं ही शुद्ध कर लीजिए, नहीं तो फिर परमात्मा अपने आप शुद्ध करेगा। और फिर वो जब शुद्ध करता है ना तो शुद्ध करने से ज्यादा सूधा ज्यादा कर देता है। सूधा मतलब सीधा, सारे बल निकाल के छोड़ता है। तो ये उसकी करुणा है, दया है, क्योंकि इसके बिना हमें सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो शिव शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते सह आत्म स विज्ञेय। भगवान शिव शांत स्वरूप भी हैं, अद्वैतम अकेले ही हैं, वहां द्वैत है ही नहीं। और हमारी स्वप्न अवस्था में भी भगवान हमारे साथ होते हैं, निद्रा में भी साथ होते हैं, और ध्यान में वो वरदान दे रहे होते हैं, शांति दे रहे होते हैं। हमें अपने ध्यान में जाने की चेष्टा करनी चाहिए। जब हम लोग ध्यान में जाते हैं तो सबसे बड़ा तीर्थ वही है। इसलिए ये कहा गया मंगला नाम च मंगलम पवित्रम मंगलम परम स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलीले सर्वापि दत्वा वाणी यज्ञानाम च कृतम सहस्त्रम अखिला देवाश्च संपूजिता। मतलब जिस आदमी ने ध्यान के तीर्थ में स्नान किया हो, भक्ति करते करते, जाप करते करते, पूजा करते करते आपका ध्यान लग जाए तो समझ लीजिए कि आपने अपना स्नान कर लिया है, भगवान की भक्ति की गंगा में डुबकी लगाई। और भगवान की भक्ति की गंगा में डुबकी लगाई तो ऐसा कहते हैं कि जैसे किसी ने करोड़ों दान कर दिया हो तो जो पुण्य मिलता है, या बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर लिए हों, या सभी देवताओं का पूजन करके प्रसन्न कर लिया हो, तो जो लाभ होता है वो ध्यान वाले को लाभ होता है। इतना बड़ा ध्यान का लाभ है। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणम अपि स्थैर्यम मन प्राप्नुयात्। जिसने भी एक क्षण के लिए भी मन को स्थिर करके भगवान की अनुभूति की हो तो समझो कि उसने सबसे बड़ा दान कर लिया। सबसे बढ़िया विधि है, आप भक्ति करते करते आपका मन भगवान के चरणों में टिक जाए। तो ये सबको आदत बनानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप खुद को और अपने शरीर को, रिश्तों को और अपने प्रेम को, वस्तुओं को और आसक्ति को, इनको समझने की चेष्टा करें। वस्तुएं हैं लेकिन वस्तुओं की आसक्ति अगर रखेंगे छोड़ने पर दुखदाई बनेगी क्योंकि हर वस्तु मेरे हाथ से दूसरे हाथ पर जाती जरूर है। जिन चीजों के लिए आप इतने व्याकुल हो रहे थे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये प्लॉट मिल जाए, जमीन मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, मकान मिल जाए, इतनी संपत्ति का मालिक मैं हो जाऊं, एक समय आता है कि वो चीजें सरकती सरकती आगे चली जाती हैं, दूसरी पीढ़ी के पास जाएंगी। दूसरी पीढ़ी के पास जाएगी तो आपने तो खाना पीना छोड़कर, नींद छोड़कर, सुख छोड़कर पैसा कमाया, और अगली पीढ़ी ने
सारा पैसा आपका निर्दयी होकर खराब करना शुरू कर दिया। आंख बंद होते ही हर चीज पराई हो जाती है। इंसान की आंखें बंद हुई, प्राण निकले तो जो कुछ उसका था सब पराया हो गया। कुछ लोग तो अपने गले में अपनी तिजोरी की चाबी बांध के रखते हैं। एक सज्जन को मैंने देखा, गले में जनेऊ पहनते थे और जनेऊ में चाबी लटका के रखते थे। और जैसे ही मरा तो सबसे पहले बच्चों ने उसके गले में से जनेऊ निकाला और जनेऊ निकाल के चाबी हाथ में ली। उसके बाद हाय पिताजी कह के रोना शुरू किया। तो पहले तो हाय चाबी हुआ ना, पहले हाय चाबी, बाद में हाय पिताजी। चाबी हाथ में लेकर पत्नी के हाथ में दी और कहा मैं इधर काम करता हूं, तो चाबी लगा, पेपर कब्जे में ले। पिताजी तो गए, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, छोटे वाला आ जाएगा, झगड़े पड़ेंगे, जो चीज हाथ में लेनी है ले लो। और कितनी जगह तो ये हाल रहा कि लाश पड़ी है और बच्चे झगड़ रहे हैं। ज्यादा बड़ा आदमी हो जाए तो ज्यादा बड़ा झगड़ा। और पहले राजा महाराजाओं की स्थिति तो यह थी कि राजा का संस्कार बाद में होगा, पहले कौन राजा बनेगा इसका हिसाब होगा। तो उसे पहले गद्दी दी जाती थी, ये बनेगा, फिर बड़ी श्रद्धा से अंतिम संस्कार करता था। चलो जो मिलना था मिल गया, जाने वाला गया। बड़ा अजीब खेल है संसार। वस्तुएं मिली और समय के साथ दूसरे तरफ सरक गए। जिनके लिए आपने प्राण बसाए वो हाथ से चली जाएंगे। इसलिए कहा गया कि समझो ये देह और आत्मा। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या रिश्ता है। आपकी आत्मा और आपकी देह, रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे फिर भी तारुफ नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ। तो कौन मैं कौन, परिचय हुआ ही नहीं, ना अपनी देह का ना अपनी आत्मा का। जिस दिन आदमी अपना परिचय पाने लग जाता है उस दिन वो शिव की कृपा पाने लग जाता है। तो पहले अपने को जानो, साथ रहे फिर भी तारुफ नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ। तो कौन मैं कौन, परिचय हुआ ही नहीं, ना अपनी देह का ना अपनी आत्मा का। जिस दिन आदमी अपना परिचय पाने लग जाता है उस दिन वो शिव की कृपा पाने लग जाता है। तो पहले अपने को जानो, फिर ध्यान में जाओ और फिर जीवन को संगीत बनाओ। जीवन क्या है? गीत, संगीत। जीवन है गीत, जीवन है संगीत, खेल है जीवन, नाटक है जीवन, प्रवाह है जीवन, यात्रा है जीवन, परिवर्तन है जीवन। जड़ यंत्र की तरह जो हिसाब किताब में ही जीवन व्यतीत करने लग जाता है तो समझ लेना उसे जीवन जीना। जिंदगी बुद्धि का विकास ही नहीं, इससे भी आगे कुछ है। कुछ लोगों ने कहा कि जिंदगी पढ़ाई लिखाई के बाद ही ठीक होती है। तो पढ़ाई लिखाई क्या काम कर रही है? बुद्धि का विकास। लेकिन बुद्धि का विकास ही सब कुछ नहीं, जिंदगी इससे भी आगे कुछ है। बुद्धि के विकास के बाद आती हैं भावनाएं, भावनाओं से आगे आती है आत्मा, और आत्मा वहां उसका स्वरूप जहां आनंद का साम्राज्य है, जहां आनंद बसता है। आनंद के साम्राज्य तक जब आप पहुंचते हैं तो बस उस समय आप परमानंद परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने वाले बनते हैं। तो ध्यान आपको वहां लेकर जाता है। ध्यान आपको आनंद के साम्राज्य में लेकर जाता है। जब आप ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि उस समय पूरी दुनिया के लिए आपके अंदर प्रेम जागेगा, निर्मलता आएगी।
बदला लेने की भावना नहीं, चोट पहुंचाने की भावना नहीं। ठीक है, हो सकता है प्रशासन चलाने के लिए आपको थोड़ा कठोर बनना पड़े। राजा जनक एक अच्छा उदाहरण रहे हैं। राजपाट करते हैं तो बड़ी सख्ती से, लेकिन महल में बैठकर भी महल का मोह नहीं है। बाहर से गुस्से का नाटक करते हैं लेकिन अंदर गुस्से में नहीं है। मां जैसे अपने बच्चे को डांटती है तो बाहर से डांटने का नाटक करती है, लेकिन अंदर पूछा जाए, कुरेद के देखा जाए, उस गुस्से में भरी हुई मां के अंदर भी अपने बच्चे के लिए इतनी ममता होती है, इतनी डांटने का नाटक करती है, लेकिन अंदर पूछा जाए, कुरेद के देखा जाए, उस गुस्से में भरी हुई मां के अंदर भी अपने बच्चे के लिए इतनी ममता होती है, इतनी ममता होती है। अपने बच्चे को डांट कर भी खुद रो रही होती है, और थोड़ा ज्यादा डांट दिया तो अभी उसे पश्चाताप होता है, मैंने क्यों डांटा, क्यों उसे कुछ कह दिया। अपने आप पर कष्ट ले लेगी लेकिन अपने बच्चे पर कष्ट नहीं आने देगी। उसका गुस्सा नाटक होता है, असली नहीं होता, लेकिन दिखाई असली देता है, असली से भी ज्यादा असली दिखाई देता है। तो व्यवहार ऐसे करो असली से भी असली, लेकिन अंदर ममता मां वाली रख करके चलेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत अद्भुत हो जाएगी। कहा जाता है कि आज की शिक्षा स्मृति का विकास है, स्मृतियां बढ़ाई जा रही हैं, लोग रट रहे हैं, याद कर रहे हैं। जितना जिसने किताबें रट ली उतनी हाथ में डिग्री पकड़ा दी गई। लेकिन आप लोग जानते हैं, अंधे आदमी को आप स्मृति से जीता हुआ देखते हैं। अंधे आदमी के पास स्मृतियां होती हैं, याद होती है। आंख वाले के पास स्मृति नहीं, जागरूकता होती है। शिव कहते हैं तीसरा नेत्र खोलो, बुद्धि को खोलो। तीसरा नेत्र तुम्हारी बुद्धि है, जब उसे सही ढंग से खोलने वाले बन जाओ, बुद्धि को दिव्य दृष्टि बना लो, आप अपनी बुद्धि को प्रज्ञा बना लो, तो उस दिन आपका कल्याण होता है। तो ध्यान के द्वारा संभव है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। निवेदन यह है कि आप कुछ भी काम करें, एक तो अपने मन की एकाग्रता को साधना शुरू करें। मन की एकाग्रता बनाने का ढंग ये होता है, भोजन करें तो भोजन में पूरा मन लगा लीजिए, उसका पूरा स्वाद लीजिए। गीत संगीत सुनते हैं तो पूरा आनंद लें उसका। कोई काम आप कर रहे हैं तो पूरा मन उसमें टिका लीजिए। ये एकाग्रता बांधने का नियम है। जब आपकी एकाग्रता बंधने लग जाती है तो फिर इसी के बाद में किसी चीज में तन्मयता की आदत आती है। तन्मय हो जाने का मतलब होता है लीन हो जाना, अपना ध्यान ही ना रहे कहां बैठा व्यक्ति। जैसे बच्चे खेलते खेलते अपने आप को भूल जाते हैं, ऐसे ही आप किसी भी काम में लग जाएं तो आपको अपनी होश ही ना रहे। जब ये स्थिति आने लग जाती है तो एकाग्रता सधने लग जाती है। इसी तरह की एकाग्रता जब भक्ति में लगने लग जाती है तो फिर वो ध्यान बन जाती है। जब वो ध्यान बनती है तो वही ध्यान भगवान के चरण में वो टूट गए, और फिर इन्हें नंगे पांव चलते चलते कष्ट होने लगा। तो गांव के पास पहुंचे ही थे, इन्होंने देखा एक घर के बाहर, कोई फार्म हाउस टाइप का था, तो उसके बाहर, मकान के बाहर 5 जूते रखे दिखाई दिए। तो इनको लगा कि एक चप्पल तो मेरी नाप का है ही। सोचा कि जिनका है उनसे मांग लें। तो दरवाजा खटखटाया, बिजली खूब तेज तेज कड़क रही और खूब तेज फुहार पड़ रही, हवाओं के झकोरे चल रहे हैं, इतनी तेज तेज साए साए की ध्वनि चल रही है। और गरज गरज कर जब बादल बरस रहा था तो उन्हें लगता है यात्रा रोकनी पड़ेगी। तो बहुत आनंद में थे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक महिला निकल कर आई। तो इन्होंने, इस गुरु ने अंदर से निकली हुई महिला से कहा, क्यों बहन, तुम मुझे कुछ पैसे ले लो और मेरी नाप की चप्पल तुम तो मार्केट से और खरीद लोगे, मेरी नाप की चप्पल मुझे दे दो, मेरी यात्रा रुक गई है, मैं यात्री हूं और ईडो जा रहा हूं।
उस महिला ने कहा कि आप कोई साधु नजर आते हैं, आप अंदर आ जाइए, आपको चप्पल भी दे देंगे। अंदर जैसे वो गए, महिला ने एक कपड़ा दिया, उससे उन्होंने अपने आप को पोंछा और फिर जैसे ही वो व्यक्ति साधु कोने में खड़ा हुआ, उसने पूरे घर के ओरा को देखा। महान पुरुष लोग जहां भी कहीं बैठते हैं, उनके ओरे का प्रभाव, ओरा होता है वो प्रभा मंडल जो व्यक्ति के शरीर से बाहर प्रकट होता है। आम आदमी का ओरा जो 6 इंच से 1 फुट तक का रहता है, शरीर से निकला हुआ प्रकाश 1 फुट के घेरे तक रहता है। महान पुरुषों का प्रकाश निकला हुआ 1 किलोमीटर दूर तक जाता है, इतना तेज होता है। और इस चीज को आजकल जो रूसी एक पति पत्नी थे, क्रिलिन दंपति, उन्होंने एक कैमरा बनाया जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। क्रिलिन फोटोग्राफी से ओरा का फोटो लिया जाता है। तो किसी का भी फोटो आप लेंगे तो उसके शरीर में इस समय क्या स्थिति चल रही है, वो दबाव में है, तनाव में है, शांति में है, प्रेम में है, वो सब कुछ समझ में आने लग जाता है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में आदमी का ओरा चेंज होता रहता है और मेहर भरी दृष्टि पड़े तो भाग्य संवरना शुरू हो जाता है, कुछ फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं महान पुरुष के पास जाके कुछ भी नहीं करो तो प्रेम से बैठ जाओ। वो हाथ सिर पर रखे ना रखे, अपनी मेहर भरी दृष्टि भी डाल दे तो भी बात बनती है। तो इन्होंने खड़े होकर वहां ध्यान से देखा और देखकर बोले, पूरे घर में दुख ही दुख फैला हुआ है, निराशा फैली हुई है, पीड़ाएं फैली हुई है, ये तुम्हारा घर कैसा घर है? ऐसा लगता है जैसे हर रोज यहां आंसुओं की बरसात होती है। तुम अपना मंदिर बताओ कहां है? महिला ने मंदिर बताया। वो जाके मंदिर में बैठ गए, आसन जमा लिया। आसन जमा कर जब बैठे थे तो महिला पास में आ गई और बैठ करके बोली, मेरा छोटा सा संसार, छोटी सी दुनिया, लेकिन बहुत दुख से भरी हुई, बहुत पीड़ाओं से भरी हुई। जब से इस घर में आई हूं मैंने कभी खुशी नहीं देखी, मैंने यहाँ पीड़ा ही पीड़ा देखी है। मेरे पति, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन न जाने उनको क्या हो गया। वो शराब भी बहुत पीते हैं, जुआ खेलते हैं और कुछ भी काम नहीं करते। बस आएंगे जुआ खेलकर, जिस दिन जीत गए तो शराब लेकर आएंगे और यहीं पिएंगे, बैठकर गालियां देंगे, बच्चों को मारेंगे, हमको पीटेंगे और ऐसे ही हम लोग आंसू पीते पीते सो जाते हैं। और किसी दिन अगर उन्होंने जुआ में वो हार गए तो उसके बाद किसी न किसी से उधार पैसे लेकर आएंगे, उसके बाद में और गुस्से में आएंगे, शराब लेकर आएंगे, यहीं बैठकर पीते पीते और फिर सबको पीटना शुरू करते हैं। तो हमारे घर पर न जाने किसकी नजर लग गई है। हम लोग तो बहुत बहुत दुखी लोग हैं। तो आप आए हो, ये बारिश नहीं हुई है, आज मेरे घर पर कृपा की बारिश हुई है जो आप रुक गए हो। तो मेहर भरी नजर डाल के जाओ, कुछ दया करो। तो इन्होंने, साधु महाराज ने अपनी थैली में से एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, बहन जाओ भोजन लेकर आओ और शराब भी लेके आ जाना, कुछ बोतलें शराब की ले आओ, जितनी भी मिल जाए उतने ले आओ। तो ये गई और जाके भोजन लेकर आई, शराब लेकर आई और महात्मा जो है वो मंदिर में बैठे रहे। मंदिर में बैठे रहे ध्यान लगाए हुए और अचानक पतिदेव आ गए। अब पतिदेव क्या, वो तो देव क्या, देवा ही था, अद्भुत ही देव था। तो आ गया, आते ही गालियां देते हुए अंदर घुसा और उसने मार पीटने के लिए हाथ उठाया। पत्नी ने इशारा किया महात्मा की तरफ, तो उधर की तरफ बोतलें रखी हुई थी। ये इतना खुश हो गया, पहले फटाफट बोतल उठाई और जहां बोतल रखी थी वहीं खाना भी रखा हुआ था। इसने फटाफट खाना खाया, शराब पी और लुढ़क गया वहीं। कुछ खाना बचा हुआ था, सब लोगों ने, घर के लोगों ने खाया। और पहले ही रात ऐसी थी
जिस दिन घर में मारपीट नहीं हुई, गालियां नहीं हुई और पत्नी को भी लगा अब ये शराब के लिए मारपीट नहीं करेगा, रोज कहता है कुछ पैसे हो ला के दो, तो अब ये मारेगा नहीं क्योंकि बोतलें भी बहुत सारी आ गई। तो सब चैन से सो गए, लेकिन महात्मा जी नहीं सोए, वो अपने ध्यान में बैठे हुए मंदिर में वैसे ही बैठे रहे। ये जो मैं सुनाने लग रहा हूं कहानी, ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, ये वो कहानी बता रहा हूं जिसने जापान में एक इतिहास रचा, पूरा इतिहास रचा इसने। और उसके बाद सुबह हुई तो ये आदमी का नशा टूटा, इसने देखा वो जो महात्मा था रात में भी मंदिर में बैठा हुआ था, अभी भी बैठा हुआ है, और उसने एकदम पास में जाके, क्योंकि नशा उतर चुका था, मुंह हाथ धोया, कपड़े उपड़े पहने अपने, और महात्मा जी के पास जाके बोले आप बहुत अच्छे आदमी हैं, शराब का भी इंतजाम कर दिया, खाने का भी इंतजाम किया, आप यहीं रहा करो, हमारा बहुत आनंद बनेगा। तो महात्मा बिना बोले उठ के चलने लगे। तो इसने कहा कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले भाई अब मैं जा रहा हूं। अच्छा बोतलें तो नहीं ले जाओगे साथ? बोले नहीं ले जाएंगे। तो इसने कहा मैं आपके पीछे चलता हूं, थोड़ी दूर गांव के पार तक छोड़ के आता हूं, मैं आपका सामान लेता हूं। बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आपके अंदर से आ रही है और आपके पीछे चलते चलते बड़ा मजा आ रहा है। हम बहुत लोगों के पीछे चले, लेकिन आज जैसे पीछे चले ऐसे किसी के पीछे नहीं चले, आज हमको बहुत अच्छा लगा है। महाराष्ट्र की धरती पर आज भी ये बात है, जब पालकी चलती है तो एक गांव से दूसरे गांव तक जब जाती है, हर कोई आदमी कोशिश करता है पालकी के साथ गांव से बाहर तक छोड़ के आए। महान पुरुषों के पीछे चलना, परंपरा को निभाना एक परंपरा है, ये बहुत अच्छी परंपरा है। तो इसने कहा हम चलते हैं आपके साथ। 10 किलोमीटर तक चला गया। महात्मा ने कहा लौट जाओ। उसने कहा नहीं अभी थोड़ा और चलते हैं, बहुत मजा आ रहा है। महात्मा ने सोचा चलो आज कम से कम थककर वापस जाएगा, ये आराम से जाके सो जाएगा, किसी को मारे पीटेगा नहीं। वो थोड़ा और चला, 50 किलोमीटर तक चला गया। फिर महात्मा ने कहा अब तो वापस लौटो। तो इसने कहा अब लौटेंगे नहीं, अब तुम्हारे पीछे चले ना, अब किसी के और पीछे चलने की इच्छा नहीं है। फिर इसने पूछा आप राजा के गुरु हो ना? तो इन्होंने कहा हाँ। बोले मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अपने घर में आपका सम्मान नहीं कर पाया, पर आपके सम्मान में आपके पीछे चला हूं, बस इतनी कृपा कर देना, अब लौटने के लिए मत कहना, मैं सदा आपके पीछे ही रहूंगा। अब नहीं लौटा वो, उनके साथ रहा और साथ रहने का परिणाम हुआ कुछ समय के बाद उसे भी गेरवे कपड़े मिले, साधु बन गया, साधना में बैठा, ध्यान में बैठा, और अब उस परंपरा में इसी के वंशज गद्दी पर बैठा करते हैं। जिस गद्दी पर सम्राट का राजा बैठा, सम्राट जो राजा था उसका गुरु बैठता था जिस गद्दी पर, अब उसी गद्दी पर इस व्यक्ति के जो कभी लौटा नहीं था, पीछे पीछे चला था, उसी की परंपरा में उसी के वंशज लोग अब गद्दी पर बैठते हैं। और उस आदमी का नाम था मुनान। और फिर गुरु की शिक्षाओं को और बड़ी बड़ी रहस्यात्मक जो विद्या है जापान की, उसके बारे में जो कोई खोज नहीं कर पाता, जब व्याख्या नहीं कर पाता, तो आखिर में लोग पढ़ते हैं कि मुनान ने क्या लिखा वो पढ़ो पहले, समझ में तब आएगा असली ज्ञान। कोई एक कहानी छोटी सी, जैसे कहानियां वहां प्रचलित हैं कि एक मछली किसी शीशी में है और पढ़ते हैं कि मुनान ने क्या लिखा वो पढ़ो पहले, समझ में तब आएगा असली ज्ञान। कोई एक कहानी छोटी सी, जैसे कहानियां वहां प्रचलित हैं कि एक मछली किसी शीशी में है और वो इतनी बड़ी हो गई वो बाहर निकल नहीं पाती, अब उसे बाहर निकालना है, बाहर निकालने का तरीका बताओ। तो उसके बाद में कहते हैं अभी इसके सारे महान पुरुष लोग बैठ के चर्चा करो। तो जब सब चर्चा करते हैं, सिर थक जाता है सबका, आखिर में कहते हैं मुनान की किताब पढ़ो।
मूनान जो है उसने इसकी व्याख्या क्या की है। तो उसके बाद वो कहता है तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा हो गया, इसे बाहर प्रकट करना है तो कैसे करना, फिर वो विधि सिखाता है। वो व्यक्ति जो घर में मारपीट किया करता था, जो शराब पी करके रोज उद्यम करता था, वो व्यक्ति एक महान पुरुष के पीछे चला, जिंदगी बदल गई, पीढ़ियों की जिंदगी बदल गई, और न जाने उस व्यक्ति के कारण कितनों की जिंदगी बदल गई। तो कहते हैं किसी महान पुरुष के पीछे चलना शुरू कर दो तो वो जो शिव है वो तुम्हारे हो जाएंगे। उन्हें अपना बनाने का तरीका यही है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर तुम्हारी श्रद्धा टिक जाए और जो तत्वदर्शी हो उसे अपना बनाओ, और फिर जो वो विधि बताए उस विधि के अनुसार ध्यान करना शुरू करो। तो इसलिए गुरु की वंश परंपरा से जो लोग आते हैं उनमें गूढ़ों का जो उत्तराधिकारी बना था वो वही व्यक्ति था जो लौटा नहीं था, जो पीछे पीछे चला था। एक बार ऐसा अपने मन को बनाओ, गुरु के पीछे चल पड़े और तुम तो सबके हो लेकिन हम तो बस आपके हैं, बस आपके ही हैं। और ये श्रद्धा आपके जीवन में स्थिरता लाती है, इसी से आप मन टिकाओगे, इसी से आप ध्यान टिकाओगे, इसी से कल्याण होगा। तो इसलिए आपको साधना में बैठना, गुरु का सानिध्य पाना और ध्यान की विधि सीखना, ये सब करते रहना चाहिए। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो कहते हैं कि सबसे पहले हिरण्यगर्भ प्रकट हुए, सुनहरी सुनहरी स्थितियां प्रकट हुई, हिरण्यगर्भ का अंडा फूटा और ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के बाद एक ध्वनि प्रकट हुई, उस ध्वनि को कहते हैं आदि ध्वनि, ओंकार नाद। उस ओंकार नाद को जिसने प्रकट किया उसे कहते हैं ओंकारेश्वर। उस ओंकारेश्वर को ही कहा जाता है शिव। उस शिव का, उस ओंकारेश्वर का, ओंकार का जब आप ध्यान करने लगते हैं आंखें बंद करके, वही नाद सुनना, वही नाद अंदर महसूस करना, तो अनाहत से आपका संबंध जुड़ता है, अनहद से संबंध जुड़ता है।